क्वेश्चन नंबर 17 को देखो, और ये अच्छा क्वेश्चन है, आपने 9th में इस क्वेश्चन को सॉल्व पक्का किया होगा। आपसे कह रहा है कि एक एथलीट है, वो कंप्लीट कर रहा है एक राउंड को किसी सर्कुलर ट्रैक पर कितने सेकंड में? 40 सेकंड में। और सर्कुलर ट्रैक की जो रेडियस है वो 200 मीटर की है। ध्यान देना ये है कि 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट होना है। हमसे कह रहा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। अब देखो, वो सर्कुलर ट्रैक पर चलना शुरू कर देता है। ट्रैक पर चलना शुरू किया यहाँ से, लेट अस सपोज यहाँ से, तो उसने 2 मिनट 20 सेकेंड तक उसने चक्कर लगाया। अब सवाल ये है कि कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर लेगा। तो अब आप ये कैलकुलेट कर लो कि 2 मिनट 20 सेकेंड में उसने कितने चक्कर लगा दिए होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 मिनट का मतलब होता है 120 सेकेंड। 120 सेकेंड में 20 ऐड करोगे तो 140 सेकेंड आ गए। तो 140 सेकेंड के अंदर देख लो उसने कितना चक्कर लगा दिए होंगे। आपको पता है एक चक्कर लगाने में 40 सेकेंड का समय लग रहा है। एक चक्कर लगाने में 40 सेकेंड का समय लग रहा है। तो 2 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? 80 सेकेंड। 3 चक्कर लगाने के लिए कितना समय लगेगा? 120 सेकेंड। तो 120 सेकेंड में 3 चक्कर लग जाएंगे। फिर अगला जो 20 सेकेंड है उसमें आधा चक्कर लगेगा, क्योंकि 40 सेकेंड में एक चक्कर कंप्लीट हो रहा है, तो 20 सेकेंड में आधा चक्कर लगेगा। तो 3 चक्कर तो पूरे यहाँ तक हो जाएंगे 2 मिनट तक। 2 मिनट तक मतलब 120 सेकेंड में 3 चक्कर पूरे कंप्लीट हो गए। 40 सेकंड का एक चक्कर है, तो 4 × 12 120 सेकंड में 3 चक्कर पूरे हो गए। और जो अगला 20 सेकंड में इसमें आधा चक्कर लगेगा, तो 3.5 चक्कर लगेंगे। इसका मतलब अगर मैं ये कहूँ कि एथलीट चलो यहाँ से चल रहा है, तो एक राउंड कंप्लीट करेगा, दूसरा राउंड कंप्लीट करेगा, तीसरा राउंड कंप्लीट करेगा, और ये 3.5 राउंड ये यहाँ पहुँच जाएगा। ए पॉइंट ये है तो बी पॉइंट यहाँ पर होगा, तो ये यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो 3.5 राउंड कंप्लीट करने वरना आप 140 को 40 से डिवाइड करोगे तो 3.5 राउंड निकल कर आ जाएंगे। तो इतने राउंड कंप्लीट करेगा। अब सवाल आता है डिस्टेंस कितनी निकलेगी, या फिर डिस्टेंस कैसे निकलेगी। तो डिस्टेंस कैसे निकलती है? अब मुझे एक बात बताओ, सर्कुलर पाथ है तो डिस्टेंस जो होती है वो सरकमफ्रेंस के बराबर होती है। अब वो सरकमफ्रेंस कितनी बार वो इसके ऊपर चक्कर लगाया, तो 3.5 चक्कर लगाए, तो जाहिर सी बात है 3.5 गुना हो गया सरकमफ्रेंस का। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मोटे तौर पे ऐसे समझें, अगर एक राउंड कंप्लीट करेगा तो 2πr, 2 राउंड कंप्लीट करेगा तो 2 × 2πr, 3 राउंड कंप्लीट करेगा तो 3 × 2πr। 2πr क्या? सरकमफ्रेंस। और 3.5 राउंड कंप्लीट करेगा तो 3.5 × 2πr। तो मैं वही कह रहा हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 3.5 राउंड कंप्लीट × 2πr, एक राउंड की डिस्टेंस। बस खत्म। 3.5 इसको ऐसे रहने दो, 2 ऐसे रहने दो, और पाई की जगह हो जाएगा 22/7, और रेडियस कितनी हो जाएगी? ये 200 मीटर की रेडियस है। देखो पॉइंट हटा देंगे, नीचे हो जाएगा 0, 1 0 से ये वाला 0 ख़त्म हो जाएगा। 7 × 5 = 35, 5 बार हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूनी होते हैं 10, 10 की मल्टीप्लाई 22 दूनी 44 के साथ, 22 दूनी 44 तो हो गए। अरे पॉइंट हटाया 10 हो गया, पॉइंट हटाया नीचे 10 हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 7 × 5 = 35 हो गए, 5 दूनी 10 हो गए, 22 दूनी 44 हो गए। आगे क्या बोल रहा है? डायामीटर दे रखा है कितने का? 200 का। ओ यही गलती कर रहे हैं, डायामीटर 200 का दे रखा, मतलब ये पूरा 200 है। तो डायामीटर जो होता है ये 200, जो कि डायामीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 100 की। तो यहाँ हम ये जो 200 लिखे हैं तो इसकी जगह 100 ही तो आएगा, रेडियस की जगह 100। अब देखो तो ये होगा 5 दूनी 10, 22 ऐसे रहेगा, और 100 ऐसे रहेगा। इसको सही करके लिखेंगे तो 22 के आ गए 2 0, ये 3 0 लग जाएंगे। तो 22,000 मीटर के डिस्टेंस ट्रैवल, 22,000 मीटर आएगा। 5 दूनी 10, हाँ यार 22,000 ही आएगा। नहीं, 1 0 इसका भी तो कट गया था ना इस वाले 0 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2200 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन में वो पहले लिख दिया था, बाद में नहीं लिखा। 2200 मीटर, 2200 मीटर की डिस्टेंस आ जाएगी। अब 2200 देखो कहाँ है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब आप कहोगे सर 2200 से शुरुआत, क्योंकि हमसे पहले डिस्टेंस पूछा गया है,
उसके बाद डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस पूछा गया, फिर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस जो आ जाएगी वो 2200 मीटर। तो या तो ये वाला ऑप्शन ठीक है या फिर ये वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक है, आगे चर्चा कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, हमसे कह रहा था, अब देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता। अगर मैं जहाँ खड़ा हूँ घूम के वापस यहीं पर आ जाऊँ तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब होता है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ से तो चला, घूमता हुआ मैं कितने भी राउंड लगा दूँ, लेकिन मैं ये देखूंगा कि मैं फाइनल जाकर रुका कहाँ, मैं यहाँ जाकर रुका, तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट होगा मेरे लिए। और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, डायमीटर के बराबर, दैट इज़ 200। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 200 मीटर। तो कहाँ है भाई 2200 और 200, तो 2200 ये हुआ, 200 ये हुआ, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। होप सो क्लियर है, डाउट नहीं रहना चाहिए। जितना हो सके वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको अच्छा लगे तो। अरे यार वीडियो को लाइक भी तभी करें जब आपको लगे कि लाइक करने लायक है।